जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने बताया था कि प्रश्नों का श्रृंखला चलता रहेगा, तो फिर मैं कुछ प्रश्न लेके आपके सामने आया हूं। और ये ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से 2-4 नंबर फिक्स है कि टेट हो, सीटेट हो, एयरफोर्स हो, पुलिस हो, जहाँ हिंदी आती है समझिए कि आना ही आना है। तो चलिए यहाँ श्रृंखला शुरू करते हैं। और आपको ये लग रहा होगा कि 2-4 दिन अब्सेंट थे, तो कोई बात नहीं। हाँ, 2-4 दिन हम अब्सेंट थे, थोड़ा तबियत खराब होने की वजह से, लेकिन हम लोग रूटीन में आ गए हैं और डेली हम लोग अब चलेंगे। रूटीन में क्या होगा, प्रैक्टिस भी चलता रहेगा और चैप्टर भी चलता रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए 22 तक हम बताए थे, 23 से शुरू कर रहा है। कह रहा है निम्न में से विपरीत स्वर है। देखो विपरीत क्या होता है, विपरीत माने होता है बी धन वृत्त, पहले ये वृत्त, ठीक। तो अर्थात मतलब कि क्या, गोला। वृत्त माने गोला, अभिवृत्त माने खुला हुआ। अर्थात इसको, इसमें से कौन सा ऐसा स्वर है जिसको बोलने पे मुंह खुले, समझा रहे। तो अब इसमें से बोलना हम लोग शुरू करेंगे। चलिए यहां से ओ पूरा खुल रहा है, ए ओ, आ बोलिए आ। सबसे ज्यादा किस में खुल रहा है, आ में। तो जिसमें सबसे ज्यादा खुलता है उसी को विपरीत कहा जाता है। तो विपरीत कौन सा है, विपरीत वाला कौन है, आ। कौन है, आ। समझा क्या, हाँ। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पे आता है कि निम्न में से संवृत्त कौन। अब संवृत्त माने क्या होता है, देखो विपरीत का अपोजिट संवृत्त होता है। विपरीत में खुलता है और संवृत्त में ना के बराबर खुलता है, माने लगे कि खुला ही ना, मुंह बंदे रहा। तो चलिए अब इसमें बोलते हैं अ खुल ही रहा है, ए खुल ही रहा है, आ ई लग रहा है। बस देखने में क्या लग रहा है कि नहीं, ये तो मुंह बंदे करके बोल दिए ई, छोटी छोटी, देख रहे हो ना। तो जब यही यही हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो है समृद्ध हो जाएगा, माने जिसको बोलने पे लगे कि मुंह क्या है, ना के बराबर खुल रहा है, ठीक ना। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट क्वेश्चन खत्म करेंगे। निम्न में अग्र स्वर है, भाई अग्र स्वर है, ठीक ना। तो इसमें से अग्र स्वर कौन है भैया, अ आ ओ ए है। इसको हम समझाएंगे, ठीक ना, नीचे एकदम बना करके समझा देंगे हम। इसमें से अग्र स्वर कौन है, ए। आपको बताए थे ना, एक ट्रिक बता भी दे रहे हैं, अग्रीय, यही ना बताए थे, अग्र ईए। अग्र ईए माने अग्र माने आगे, ई ए। इसमें क्या आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, यही क्या होते हैं, अग्र स्वर होते हैं। तो भैया इसमें नहीं है ये तो है नहीं, यही ना है, तो ये हमारा सही हो गया। चलिए और बता देंगे, एक और ट्रिक बताए थे ना, दोनों ट्रिक बता देंगे, बस घबराइए मत। जब आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे तो उसमें जो है पीछे का चैप्टर भी रिवीजन हो जाए, ठीक ना। अब देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन ट वर्ग नहीं है, भैया ट वर्ग। अब देखिए ट में ट, ठ, ड, ढ, अण आ रहा है, लेकिन घ आ रहा है नहीं, घ तो क वर्ग में आता है ना। तो जब ये नहीं आता है तो ये सही है, समझा गया ना, यही ऑप्शन सही है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, भैया संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, हमने क्या बताया था कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन, क, छ, तर, ज्ञ और स्र, ठीक। अब ये बताइए भैया, अब इसमें से आपको क्या करना है, देख लेना है कि अब इसमें कौन कौन है। भाई क, छ तो मैचे कर जा रहा है, और तर भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो बचा कौन, ये। माने ये ही क्या है हमारा सही है और ये सब गलती हो जाएंगे, समझा गया। तो हमारा सही क्या होगा, स। देख लीजिए संयुक्त में स आता नहीं है, हाँ, संयुक्त में ये स नहीं आता है, 4 होते हैं, क, छ, तर, ज्ञ और श्र, समझा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अयोगवा है, भैया अयोगवा होते कौन कौन है, पहले ये बताइए। अयोगवा कितने होते हैं, 2 होते हैं। अयोगवा कौन कौन होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन, अंग और अह, यही ना तो होते हैं। अंग और अह को क्या बोला जाता है, अयोगवा। तो जब अयोगवा, तो ये बताइए इसमें से किससे होगा, भैया ये महाप्राण में आते नहीं है, अल्प प्राण में आते नहीं, ये संयुक्त। अब यहाँ से काटना शुरू करेंगे, देखेंगे कोई किससे मैच नहीं करा। ये बताइए ये संयुक्त होते नहीं है, हाँ, ये संयुक्त है, ये नहीं, खत्म। हाँ, जब संयुक्त है ये नहीं है, अल्प प्राण महाप्राण में ये आते ही नहीं है। भैया अह खूब खुलेआम से क्या आता है, विसर्ग, अह प्रातः, हाँ, तो विसर्ग वाले में चला जाएगा। अच्छा तीनों ऑप्शन गलत, तो चौथा ही सही होगा ना,
अच्छा चलिए अब देखिए, निम्न में कंठ ओष्ठ वर्ण है। देखो कंठ भी हो और ओष्ठ भी हो, तो देखिए यहां जो है ट, ट तो मुर्दा है, जब ये मुर्दा है तो ये खत्म, गलत है। प, प केवल ओष्ठ है, तो ओष्ठ है। हमको ओष्ठ और क्या, कंठ और, देखिए यहाँ कंठ और ओष्ठ दोनों चाहिए। हमको क्या चाहिए, कंठ और ओष्ठ दोनों चाहिए। तो दोनों तो है नहीं भैया, यहाँ देख रहे हैं कि ओष्ठ तो है लेकिन कंठ नहीं है, तो ये भी गलत। अच्छा भैया ये देखिए, अब इसको उठा लेते हैं, ख, ख कंठ तो है लेकिन इसमें ओठ का कहाँ यूज हो रहा है, नहीं। अब बोलिए ओ, 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 यहाँ से टच भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। समझा क्या कि ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है निम्न में अमानक वर्ण है, निम्न में अमानक वर्ण है। आप लोगों को अमानक वर्ण बताए थे ना कि मानक अमानक क्या होता है। अमानक वो होता है जो पहले था लेकिन अब नहीं चलता है, उसका रूप बदल दिया गया है, समझा ना। और मानक क्या है, रूप बदल का यूज हो रहा है उसका। तो चलिए अब ये बताइए, इसमें ये बताइए ख आज भी यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो ही रहा है, घ हो ही रहा है ये वाला। अच्छा ये बताइए, ये दोनों देखो, ये भ का ही पहले का मानक रूप है ना। अब ये देखिए, ये भ जो है आज तो चल रहा है लेकिन ये नहीं चल रहा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएंगे और ये सब गलती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन, सी सही हो जाएगा, समझा क्या। चलिए इसी तरह ऑप्शन भी काटते हैं। अब कह रहे हैं भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ए भैया उस दिन हम आप लोग को दो कहानी सुनाए थे कि नहीं सुनाए थे, दो कहानी में क्या सुनाए थे कि भैया दो आदमी थे, यही सुनाए थे ना। दो आदमी थे, एक जैसे देखे और दोनों ने एक दूसरे से क्या किया, बात करने की कोशिश की। तो सबसे पहले उन्होंने क्या निकाला, ध्वनि निकाली। क्या बताया, ध्वनि। और ध्वनि निकालने के बाद उनको जब बोले तो उनको लगा कि अरे भाई हम तो अपनी बात कह ही नहीं पा रहे हैं, पूरी बात हम कह ही नहीं पा रहे। तो अब उन ध्वनियों से क्या, वर्ण जो हुआ, ध्वनि जो है वर्ण हुआ। अब जो है अब उसको क्या किया, उसको मिलाया गया तो शब्द बना, ठीक ना। शब्द जब बन गया भैया, पहले तो अक्षर बनाए फिर शब्द बनाए। शब्द से भी भाई हम अपनी बात नहीं ना कह सकते हैं कि राम आम खाता है, वो घर से निकला आम खाया, ये सब बड़ी बात है। तो एक एक शब्द कितनी बार कहेंगे कि राम आम खाया, बोलते रह जाएंगे। तो हमें क्या हुआ, शब्दों से वाक्य बनाने की जरूरत है। फिर वाक्य बना तभी भी हमें आवश्यकताएं क्या हो रही थी, हमारी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही थी। तो हम क्या किया, वाक्य से भाषा बनाए, ठीक ना। तो ये बताइए हम लोग चले कहाँ थे, सबसे पहले लोग उन्होंने क्या निकाला, ध्वनि ना निकाला जी। तो सबसे पहले ध्वनि तो सबसे छोटी हो गई, बताया भी थे कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई को क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। हाँ? इसमें भाई पद तो बड़ा ही होता है, भाई वाक्य भी बड़ा ही है और शब्द भी बड़ा है। तो इसमें भाई ये वाक्य तो बड़ा होता है, एक एक लाइन का हो जाता है, पद तो दो दो चार चार लाइन का हो जाता है। अब ये बताइए शब्द भी भाई दो, देख रहे हो तीन चार मिलकर एक शब्द बन रहे हैं। तो अब सबसे छोटा क्या है, ध्वनि, समझा क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अघोष वर्ण है, अघोष भैया, अघोष और सघोष पढ़े हैं ना, है अघोष और सघोष। हमने क्या बताया था, अघोष और सघोष में क्या बताया था भैया, यही बताइए कि अघोष सघोष में यही बताया था कि पहले ये बताइए अघोष, आइए हो गया सघोष, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। देखिए अघोष असघोष, ये बताइए अ पहले आता है कि स, तो आपको पता है कि पहले अ आएगा, है? पहले जब अ आएगा तो अब इसमें हमको क्या करना है कि मतलब कि पहला और दूसरा जो है, पहला और दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा जो है सघोष हो जाएगा, ठीक ना। अल्प प्राण महाप्राण में मत फंसिएगा, अल्प प्राण में क्या होता है 1 3 5 और महाप्राण में 2 और 4, ठीक ना। तो इसमें अघोष पूछे तो अघोष पहला और दूसरा, तो भैया हमको इसमें अब देखना है कि अघोष वर्ण है। दूसरी चीज, एक और चीज आप लोग को बताए थे कि अघोष में क्या होता है कि तीनों स जुड़ जाता है। बताए थे कि देखो उसमें व्यंजन भी जुड़ता है लेकिन उसमें व्यंजन तीनों स और ह होता है, लेकिन हम इसमें केवल तीनों स ही जोड़ते हैं। हाँ? पता है ना कि केवल तीनों स ही आ जाता है अघोष में। तो इसमें कौन ऑप्शन सही होगा बताइए तो। अब ये तो आता नहीं है, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, यही ना है। अघोष हो गया कि नहीं हो गया। चलिए वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है भैया, देखिए वर्ण, क्योंकि मान लीजिए पूछ दिया हमने वर्ण के बारे में पूरा पढ़ा, पूछ दिया ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है कि वर्ण शब्द का क्या कह रहा है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। क्या नहीं है भैया, रंग आकाश जाति अक्षर। ये भैया ये बताइए, वर्ण माने रंग नहीं होता है। हाँ, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि
किस वर्ण के हो भैया, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम लोग तो बांटे ही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण में बटा ही था हमारे जब जाति प्रथा थी शुरू में, तो 4 वर्ण में ना बटा गया जी। तो ये भी हो गया। अच्छा, वर्ण माने अक्षर भी हो जाता है भैया, अक्षर है ना मिल के बनते। अच्छा, जब ये भी हो गया तो ये बताइए आकाश होता है, वर्ण माने आकाश नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, गलती हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन, बी सही हो जाएगा। समझा क्या? चलिए अब कह रहा है व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण। भाई व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण है, तो भाई ये सब में आ जाता है, ये दोनों के संयुक्त रूप है। यही से ना वर्ण से टूटे हैं जी, वर्ण का ना भाग तोड़े हम, क्या किए, वर्ण के ही 2 भागों में तोड़ दिए, स्वर और व्यंजन में। समझ गया? अच्छा चलिए अब ये कह रहा है व्यंजनों, यहां देखिए क्या है, हाँ ये कह रहा है व्यंजनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, हम तो अभी तक पढ़े व्यंजन ये है, व्यंजन के भाग पढ़ लिए, स्वर के भाग पढ़ लिए, अब ऐसा दे दे तो क्या कहेंगे भैया, बड़ा सस्पिशन हुआ कि व्यंजन के अब क्या कहेंगे भैया। तो देखिए व्यंजन को हंत या हलंत, हलंत, ठीक ना, हलंत, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन यहां भी उठा कि भाई अगर व्यंजन को अन्य नाम से, देखिए व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हलंत भी दे देता है, हलंत जो भी दिया हो ये ऑप्शन मार दे, हलंत। हाँ ठीक है, हो गया। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि नहीं भाई, तो स्वर को क्या कहते हैं। चलिए यही लिख लीजिए कि स्वर, भैया स्वर को क्या कहते हैं, बताइए कौन बताएगा कि स्वर को अज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अच या अज, अच्छा समझा गया। चलिए अब आगे भी समझाते हैं, मिटा देना, हाँ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हट जा रहा है, हट जा रहा है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए आराम। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हुए बताए थे आप लोगों को ना, हाँ ये अज नहीं होता है बाबू, अज होता है, अच, ये क्या है, अच, नहीं सुन रहा क्या, अच, अच, हो गया। स्वर व्यंजन समझ गए। अब चलिए एक आप लोगों को छोड़े थे ये वाला ना कि अग्र स्वर वाला, चलिए अग्र स्वर वाला भी समझा दे रहे। चलिए बस 1 मिनट का काम है, देखिए चलिए देखिए हमने 2 तरह से बताया था, एक बताया था स्वर के बारे में बताया था ना, जीवा के आधार पर स्वर, तो देखिए 2 तरह से बताया, एक बताया था फार्मूले बताया था, आओ उल्लू पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, ठीक है। अब देखिए अब यही से बात है, अब भैया ये हो गया हमारे जीवा जी, ये हो गए हमारे अग्र स्वर, अग्र स्वर हो गई है, ये मध्य हो गए, मध्य स्वर, आइए हो गए पस, पस स्वर, ठीक है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पस स्वर, 3 हो गए। अब देखिए इसी से बांटते हैं, अ को छोड़ो बीच बीच, भाई अ हमारा अ हो गया, क्या है, मध्य हो गया, जब बीच में छोड़ेंगे तो हो गया मध्य। अब आ गया आ, ओ, उल्लू पीछे पीछे, पीछे माने क्या होता है, पच स्वर भैया, तो आ हो गया, ओ, ओ, और क्या है, छोटाऊ, बड़ाऊ। अब सुनिए भैया, अब आपको समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ तो केवल वो था, अ भी ले ली, तो देखिए आ है तो अ तो कैसे लेंगे भैया, अ तो पहले यहाँ रख देंगे कि अ इसमें रख दिए, तो कहां से लेंगे, देखिए आप समझ जी, और यहाँ रख दिए तो इसमें कैसे रखेंगे, ठीक। अब सुनिए, अब भैया
आओ उल्लू पीछे पीछे को छोड़। अब इसमें क्या बच गया भैया, जो बच गया उसको लिख देना है, बड़ी ए ऐ। हो गया ना, ठीक। भाई जीवा के आधार पे, उच्चारण के आधार पे हमको एक बार समझाए भी थे, उच्चारण के आधार पे कितने होते हैं, 10 होता है ना। तो देखिए 3 2 5 5 4 9 1 10 हो गया कि नहीं। चलिए वो क्वेश्चन भी दिए थे आप लोगों को, स्वर कितने होते हैं, तो उच्चारण के आधार पे 10 होते हैं। इस तरह पूछे कि स्वर कितने हैं, तो आप कहेंगे 11 हैं। स्वर कुल कितने हैं, तो अयोग वाह भी जुड़ जाता है, अंग और अ, तो 13 हो जाता है, ठीक। अंग और जुड़ जाते हैं तो 13 हो जाते हैं। चलिए अब सुनिए, एक और फार्मूला हम आप लोगों को क्या बताए थे, ये फर्स्ट नंबर ट्रिक। दूसरा ट्रिक ले लीजिए, अब ये बस इसी से आपको बस इस वाले फार्मूले में याद रखना है कि अ जो है बीच में ही होता है। अ कहाँ होता है, बीच में। अब आइए, अग्र माने आगे, आगे भैया अग्रिम माने ई ए, क्या दिख रहा है, अग्र आगे वाले में ई ए, तो ई ए रख दिए। अ मध्य में है ई, अब बच गया क्या, ऊपर रख देना है, तो बच गया आ ओ अ उल, हो गया 10। भैया जो बच गया उसको रख देना है, समझा क्या। चलिए अब देखिए, यहीं पे हम अपने क्या करेंगे, सेशन को खत्म करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको याद रखना है कि अब अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे, और इसमें कुछ बच्चों का, छोटे बच्चों का रिक्वायरमेंट भी आ रहा है, छोटे बच्चों का कि भाई हमारे सर हम लोग का भी चैप्टर लेके चलिए, 6 7 8 वाले भी हमको डाले थे, तो उनके लिए हम प्लांट लेके शुरू करेंगे, ठीक ना। प्लांट तो जो छोटे बच्चों घर पे पढ़ने वाले उनको ज्यादा से ज्यादा बस यही कहेंगे, आप जहां भी रहिए हिट रहिए, फिट रहिए।